रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कर रहा था, तो फिर ऐसा क्यों मुझे बोला जा रहा था अंदर कि नहीं कर रहे हो आप कुछ, आप स्टैंड नहीं ले रहे हो। मैंने हर एक चीज़ किया है, मैंने अपने दोस्तों का स्टैंड लिया है, मैंने मेरे खुद के लिए स्टैंड लिया है, मैंने हर एक चीज़ के लिए स्टैंड लिया है। राइट। आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट ऑल ऑफ दैट। सो जो भी नैरेटिव मेरे लिए सेट हुआ है, मुझे सारे के सारे अब बकवास लग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी लोगों से ज़्यादा डिज़र्व करता था, अंदर जो भी है उनसे ज़्यादा ही कर रहा था। मूंगफली के लिए, पोहे के लिए, टावल के लिए, चॉकलेट के लिए, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं लोग वहाँ पे अंदर, हर चीज़ के लिए। और हम लोग ये सारी चीज़ के लिए कभी नहीं लड़े। ये लोग बुरा बनाने के ऊपर प्लानिंग करते हैं कि इनको कैसे बुरा बनाना है, तो मेन तो यही लोग है ना। तो इनका पूरा टाइम यही चीज़ होता था कि हाउ टू मेक देम फील हमारे पैर के नीचे। काफ़ी उस चीज़ को एंजॉय किया एज फ्रेंड्स। और आपकी फ्रेंडशिप ना कभी कभार वो फीलिंग्स में डेवलप होती है। और मेरे को कभी डेट नहीं करना था, कभी कुछ नहीं करना था, बिकॉज आई हैव माई फैमिली ट्रॉमा एंड माई पास्ट ट्रॉमा। आई नेवर वॉन्टेड टू डेट, आई वॉन्टेड टू बी लाइक सलमान भाई। This is Nawaz Kochra joining you on Indian Express screen, and I am here in conversation with Aviz Darbar. Welcome back, Aviz. It doesn't feel good, but ठीक है। Thank you. I know it doesn't feel good because I remember when we met, you know, you were so pumped about entering the house and you were, you know, looking forward to winning the show. I was super excited. मेरा ऐसा था कि अब मैं अंदर जाऊंगा ना तो मैं सारी यूनिक चीज़ें करके आऊँगा जो कभी किसी ने नहीं किया है। एंड आई वॉज डूइंग दैट। मुझे अंदर ऐसे लगा कि मेरे को फील करा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। जब मैं बाहर आके देख रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है और मेरी बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड पे चल रही है, मैं बहुत वायरल चल रहा हूँ, ये मेरे को अब पता चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कर रहा था, तो फिर ऐसा क्यों मुझे बोला जा रहा था अंदर कि नहीं कर रहे हो आप कुछ, आप स्टैंड नहीं ले रहे हो। मैंने हर एक चीज़ किया है, मैंने अपने दोस्तों का स्टैंड लिया है, मैंने मेरे खुद के लिए स्टैंड लिया है, मैंने हर एक चीज़ के लिए स्टैंड लिया है। अब सलमान सर ने ये भी बात बोला था कि आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आके बोलना चाहिए अपना स्टैंड लेने के लिए। तो मैंने बशीर के साथ में वैसे ही किया। आई टोल्ड हिम ऐसा कौन करता है नेशनल टेलीविजन पे, एंड ही सेड सॉरी बुलवाना वो भी तो स्टैंड ही है, राइट। अगर मैं बुलवा रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ, तो मेरा स्टैंड कैसे नहीं दिख रहा है। आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट ऑल ऑफ दैट। सो जो भी नैरेटिव मेरे लिए सेट हुआ है, मुझे सारे के सारे अब बकवास लग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी लोगों से ज़्यादा डिज़र्व करता था, अंदर जो भी है उनसे ज़्यादा ही कर रहा था। अब वो बाहर आके मुझे दिख भी रहा है, राइट। तो आई एम शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड, बट सेम टाइम आई वांट टू से आई हैड द बेस्ट टाइम इन दिस शो। सारी चीज़ें सीख गया मैं, सारी चीज़ें, फ्रेंड्स की वैल्यू, फैमिली की वैल्यू, खाने की वैल्यू, खाने पे जो लड़ाई होती है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट वाज माय गॉड। इतनी सी मूंगफली के लिए, पोहे के लिए, टावल के लिए, चॉकलेट के लिए, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं लोग वहाँ पे अंदर, हर चीज़ के लिए। और हम लोग ये सारी चीज़ के लिए कभी नहीं लड़े। हमने सिर्फ यही चीज़ पे लड़े कि आवाज़ नीचे करो, राइट, फालतू बात मत करो, बाहर की बात मत करो, ये सारी चीज़ें पे लड़ रहे हैं हम। और लोग क्या बोल रहे हैं, पोहा नहीं मिला, अंडा नहीं मिला, ये नहीं मिला, घर जाके खा लेना, 2-3 महीने की बात है। You know, from the time you entered, there was this one impression made about you कि अरे this fellow comes with a follower of 30 million. Yeah. And you know, that kind of, कहीं ना कहीं you feel that also kind of made a few people insecure in the house, that you know you come with such a strong fan base. Because Amal in the house made one statement, he made a lot of statements, but one of the statements he made was that out of the 30 million, 25 million are paid followers. And then Gohar gave it back to her कि वो चैरिटी में दे रहे थे क्या फिर आप पैसे। Exactly. या तो मुझे इस चीज़ पे ये बोलना है कि पहली बात तो मुझे अब क्रैक हो चुका है उन्होंने क्यों किया है। सो बेसिकली दे वर स्कैर्ड बिकॉज आई हैव फॉलोअर्स, दैट्स व्हाई दे वांटेड टू पुट मी डाउन सो दैट दे कैन लुक कि देखा हमने बोल रहे हैं ना कि ये ऐसा है ऐसा है। सो बेसिकली क्या होता है ना, आप किसी को पुट डाउन करते हो तो आपका वैल्यू अप होता है। तो ये गेम में लोग वही कर रहे हैं। तो इसके लिए 2 गैंग बनी है, एक पॉजिटिव गैंग और एक नेगेटिव गैंग जो दिख के आ रही है, बुली गैंग। सो जो चुगली लोग हैं, ये सारे जो लोग हैं, अब चुगली देखो हम भी करते हैं, ये भी करते हैं, पर हम किस बात पे करते हैं मालूम, कि वो लोग ने क्या बुरा किया, इस बात पे
ये लोग बुरा बनाने के ऊपर प्लानिंग करते हैं कि इनको कैसे बुरा बनाना है, तो मेन तो यही लोग है ना। तो इनका पूरा टाइम यही चीज़ होता था कि हाउ टू मेक देम फील हमारे पैर के नीचे। अच्छा, इनका काम सिर्फ यही होता था, एंड वी यूज टू फाइट फॉर दैट कि भाई क्या समझ के रखे हो अपने आप को, हम लोग इतने लो दिख के तुमको, लो तुम दिख के आओगे बाहर, ये दिख के रखना। और वही हुआ, व्हेन आई केम आउटसाइड वो सारे लोग वही बोल रहे हैं कि इन लोग कैसे इंसान है, क्या बात कर रहे हैं इन लोग, इनको कुछ शर्म आया है कि नहीं, क्या लैंग्वेज है कि हर एक चीज़ उनके बारे में बाहर यही बात हो रही है। सो आई अबाउट दिस फॉलोवर्स एंड ऑल, अमाल को ये बोलना है कि अभी मैंने जस्ट किसी को मेरा डीएम भी दिखाया कि अमाल भाई अगर आप बोलते हो कि मेरे फॉलोअर्स जो भी है फेक है या जो भी है, तो आपने मुझे डीएम पहले क्यों किया, चलो वीडियो बनाते हैं साथ में, वायरल होगा, थैंक यू भाई मेरे गाने के ऊपर रील बनाने के लिए। और सारे के सारे उनके पहले मैसेजेस है, आपको भी देखना है क्या? हाँ जी, ठीक है, चलो आपको भी दिखाई देता हूँ। टू फेस्ड लोग हैं ना इतने बिकॉज बड़े। उनके दावा है कि उन्होंने आपको 20-20 लाख रुपए के वर्थ काम दिलवाया तो है। थैंक यू बोलना है वो उस चीज़ के लिए, तो भाई आपने मेरा नाम और मेरे काम का वैल्यू बताया जो, तो आपको जिसको भी मुझे कांटेक्ट करना है मेरे काम के लिए, प्लीज़ मेरा हैंडल है अवेज_दरबार, मेरा मैनेजर अमाया है, उससे बात कर लेना और काम दे देना अच्छे से, ठीक है। पर मैं आपके साथ तो काम नहीं करूँगा अमाल भाई, पक्का है। और डब्बू अंकल आपको सॉरी बोलने की प्लीज़ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इट्स बिटवीन मी एंड हिम, हम लोग सॉर्ट कर लेंगे, हम लोग बड़े हो चुके हैं, आप टेंशन मत लो। आई रियली लव यू एंड अरमान, मेरे को आप लोगों से कुछ भी नहीं है। अमाल ने स्टार्ट किया है और मैं एंड करूँगा, क्योंकि मुझे अंदर सिखाया गया है स्टैंड लेना ज़रूरी है, तो मैं स्टैंड लूँगा, अंदर नहीं है तो क्या है बाहर तो लूँगा। तो ये रहे अमाल भाई का पहला वो मुझे सबसे पहले एक मैसेज भेजते हैं वीडियो वाला, जो मेरा ही वीडियो है जिसमें मैं असीस कौर के साथ में कोई वीडियो बनाया हूँ Right. 2019 में। एक ऐसा रोमांटिक और भी कर लेते, मतलब तुम और मैं कर लेते वीडियो, मतलब हाँ, एक right. ना क्वर्की वे में ही इज ट्राइंग टू से कि अपन भी एक रोमांटिक वीडियो साथ में बनाते भाई भाई। राइट, तो मैंने बोला हाँ नेक्स्ट तुम्हारे साथ ही करता हूँ, क्यूट लगेगा मैंने उसको बोला इन अ फन वे। राइट, अब उसने स्टोरी मेंशन किया, कौन सी, वही जो मैंने उसका काम किया होगा, तो मैंने उसको बोला थैंक्स भाई। उसने क्या किया मुझे पता नहीं, कौन सी स्टोरी मेंशन कर रहा है, मैंने उसको देखो नॉर्मल इमोजी भेजा है, उसने बोला थैंक यू भाई। मैंने बोला अरे इसमें क्या थैंक्स भाई, लव योर वॉइस एंड द सॉन्ग इज रियली गुड। तो बेसिकली उसका जो गाना यू है, प्रोबेबली रिक्रिएटेड समथिंग और हाँ वाज वो इट भी लाइक मैंने ऐसे जान के नहीं किया होगा, वो भी प्रमोशन ही अच्छा। होगा। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं किसी के टच में नहीं रहता हूँ इतना, प्रमोशन ही है वो भी। तो उसने देखो कितना बड़ा ऐसे भेजा है, November 7th, July 20th, then I replied अरे भाई एनी टाइम, then again he messaged and never replied. So tell me कौन काम मांग रहा है, एग्जैक्टली। कौन काम मांग रहा है? मैं काम मांग रहा हूँ? नहीं, मैंने कभी काम मांगा नहीं है। अगर मुझे काम मांगना है मैं मेरे बाप से मांग लिया होता। ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर, और अगर मांगना है तो वहाँ पे सबसे इजी है, इंडस्ट्री के अंदर सीधा जाऊँगा, मैं संजय बंसाली के प्रोडक्शन में काम करूँगा। मैंने ना बोला है वहाँ पर डैड को, और बोला है कि नहीं आई वांट टू डू एवरीथिंग ऑन माय ओन, एंड ही सेड इट इन हिज इंटरव्यूज ऑल्सो कि भाई ही हैज़ सेड कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना खुद का नाम बनाना है, एंड दैट इज़ व्हेन आई लेफ्ट माय हाउस एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय ओन विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी हाउस। मैं हर एवरी ईयर आई यूज़ टू कीप स्विचिंग सिटीज़, क्योंकि मैं एक डांस टीचर था एक कंपनी में, जहाँ पे हम हर जगह पर डांस सिखाते थे। तो मैं कहाँ काम मांगा हूँ, मैंने जो भी किया है मेरे खुद के दम पे किया है। और अगर आप खुद आके मेरे से काम मांगे हो या काम दिए हो, तो आप ये क्यों दिखा रहे हो कि ये मेरे से नहीं भिड़ेगा? तुम भिड़े नहीं हो, तुम फट्टू थे वहाँ पर। आप सामने कुछ भी बोलते थे, 10 मिनट के बाद रिटर्न आके बोलते थे सॉरी हाँ भाई अगर बुरा लग गया है तो नाउ विल यू फाइट विथ मी इफ यू से सॉरी? ऑफ कोर्स नो। सो ही यूज्ड टू डू दैट, ही यूज्ड टू गो एंड ही यूज्ड टू कम एंड से सॉरी, गो एंड कम एंड से सॉरी। सॉरी मैन हमने उसका नाम रख दिया था अंदर। लास्ट 5th वीक पे मैं उससे चिढ़ गया था कि मैं बोला आप तेरा सॉरी मुझे चाहिए ही नहीं, फिर भी वो बोलता है कि नहीं भाई मेरे एक्शंस अब प्रूव करेंगे मेरी दोस्ती का। तो मैंने बोला चल अब इतना बोल रहा है तो अब मैं हूँ ऐसे गिविंग इंसान। बट यू थिंक ही हैज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? बहुत बहुत एक्सट्रीम। इफ यू सी ना ही गेट्स ट्रिगर्ड लाइक दिस। या कोई भी ऐसा बात कर रहा होगा ना, ही विल बी लाइक अरे वो तो ऐसा है ना वैसा है। अगर फिर कुछ बोला अरे वो तो ऐसा है ना वैसा है, अरे वो तो मेरी जूती है। ही यूज्ड टू ओनली से ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो मैंने अभी बाहर क्लिप्स में देखे।
तो अब मेरे को रियलाइज हो कि जब वो किसी और के बारे में भी बोलता था तो वो सामने कभी नहीं बोल पाया, पीछे ही बोला है। राइट। और वो मेरे को बोलता है बैक फुट पे खेल रहा हूँ, पूरा टाइम तो वो बैक सीट पे बैठा हुआ है और पीछे सबके बारे में बोल रहा है। कहाँ से पूरा टाइम? गौर बराबर बोली कि डोगला है वो, अब बाहर जाके समझ में आया। ही हैज़ सम इश्यूज फॉर श्योर, पक्का उसका कुछ तो है, वो दिख के आता है, क्योंकि वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ और बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ और बोलता है, कुछ तो प्रॉब्लम है उसको। And you know, the other side was your public image being tarnished after, you know, certain claims that Basir Ali made on the show. Yeah. And then, you know, Shubhi Joshi gave interviews outside. Yeah. Everything just, you know, काफ़ी हद तक डैमेज हुआ उस चीज़ को लेकर, आउटसाइड एटलीस्ट। हाँ, अगर वो अगर डैमेज होना है तो वो तभी होगा जब कुछ गलत हुआ है। अगर गलत नहीं हुआ है तो डैमेज होगा ही नहीं। वही हुआ। नगमा इज स्टिल हियर, शी इज स्टिल गिविंग इंटरव्यूज फॉर मी, फॉर व्हाट जॉय, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। नगमा एंड आई स्टार्टेड डेटिंग जस्ट नाउ, और वो भी मैं ट्रायल पीरियड पे था। उसने सलमान सर को सामने बोला ये बात, अजी जो प्रीमियर वाले दिन पर प्रीमियर वाले दिन बोला है। हाँ तो जी। मेरे को ये बात बताओ ना, मैंने कब बोला है 10 साल से मैं डेट कर रहा हूँ? कब बोला है? मैंने बोला ही नहीं कभी। उन लोगों ने पूरा ट्विस्ट एंड टर्न किया उस चीज़ को, और उन्होंने फेक नैरेटिव सेट किया कि भाई तू तो बोलता है 10 साल से और ये कर रहा है। मैं बोलूँ कि एक काम करना, तुम अपने खुद के डीएम्स खोल लेना और मुझे बताना एक बार, आप सब भी वही कर रहे हो जब आप सिंगल हो, सब करते हैं वो। और मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एवरीवन डज दैट व्हेन दे आर सिंगल, बट आई वाज नॉट डेटिंग दैट टाइम। अब मैं वापस आ गया तो वी वर फ्रेंड्स फॉर 9 years, राइट। और हमने कभी डेट नहीं किया था। वी वर ओनली वर्किंग, बिकॉज अतरंग्स हमारा एक स्टूडियो है जिसमें हम सब पार्टनर्स हैं। तो ना हमको मिलना ही है, हमको बात ही करना है, हमको साथ में ही रहना है। तो हम, और समवेयर ऑडियंस के सामने हमारे वीडियोस बहुत चलते थे, सो दे यूज्ड टू डिमांड फॉर Nave's video, and Nave's also they gave the hashtag, we never made, so we used to create videos because they used to enjoy, और हमने वो किया। जैसे शाहरुख एंड काजोल आर फेमस, वैसे हम थोड़े सोशल मीडिया के वैसे कंपेयर नहीं करना चाहता, बट या आप बोल सकते हो वो जो आप बोलते हो हमेशा कि मीशो के शाहरुख और काजोल, जो बोलना है बोलो, बट हम बन तो गए थे। आप देखो, आपको बहुत प्यार मिलता था उस चीज़ पर। राइट। तो हमने काफ़ी उस चीज़ को एंजॉय किया एज फ्रेंड्स। और आपकी फ्रेंडशिप ना कभी कभार वो फीलिंग्स में डेवलप होती है, और मेरे को कभी डेट नहीं करना था, कभी कुछ नहीं करना था, बिकॉज आई हैव माई फैमिली ट्रॉमा एंड माई पास्ट ट्रॉमा। आई नेवर वॉन्टेड टू डेट, आई वॉन्टेड टू बी लाइक सलमान भाई, मुझे मेरे वो आइडल थे, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। मेरे को अब डेट करना ही नहीं, किसी के टेंशन में नहीं पड़ना है, आई वॉन्ट टू जस्ट वर्क, ये मेरा सिर्फ फोकस यही था। बट जब बहुत अटैचमेंट हो गया, आई टोल्ड नगमा कि प्लीज़ लेट्स उसने पहले बोला कि लेट्स पार्ट ऑफ, तो मैंने बोला या इट मेक सेंस, बिकॉज मुझे लगता है कि सही नहीं रहेगा, और हमारे काम में थोड़े डिफरेंसेस आने चालू हो गए थे। तो हमने 1 साल का गैप लिया, एंड इन दैट 1 year आई स्टार्टेड मिसिंग हर। तब आई गॉट बैक, मतलब गॉट बैक नहीं, आई कॉल्ड हर सेइंग दैट कि आई एम मिसिंग यू एंड दिस एंड दैट। वो सारी बातें बोलना चालू किया कि वी शुड गिव इट अ ट्राई। तो उसने बोली ठीक है, ट्रायल बेसिस पर। मैं पहले बहुत भाव खाई, फिर ट्रायल बेसिस पर। तो बिग बॉस के ऑफ़र भी नहीं आया था, तो शी सेड ट्रायल बेसिस पर, और ऑफ़र आ गया। और जैसे ऑफ़र आया, वी लाइक देखो अब हमारा नसीब कितना अच्छा है कि हम जब ट्रायल बेसिस पे आए, शो मिल गया, राइट। तो लेट्स गिव इट अ गो। अब हमने जब बोला और हम आए, और वही सेम चीज़ हमने रिपीट किया कि हम ट्रायल बेसिस पर है। तो इन्होंने कैसे पूरा नैरेटिव सेट कर दिया, कैसे बोल दिया। और मैंने तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला था, बाहर की बात, और मैंने वो टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया था। तो तुम कैसे बोल सकते हो ये चीज़? बट शुभी वाज योर एक्स? I never dated, that's what I'm saying. Okay. Yeah, never. She used to keep asking कि ये अच्छा है क्या, वो अच्छा है क्या, ये करना चाहिए क्या, वो करना चाहिए क्या. Never. And anyway, I don't want to get into all of these things because मेरे को किसी को डिमीन नहीं करना है. Just because किसी को वाइल्ड कार्ड चाहिए, मुझे वो नहीं करना है. तो मेरे को सिर्फ यही बोलना है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो. मेरे को अभी भी आपके बारे में कुछ नहीं बोलना है. जैसे मैंने बशीर के बारे में भी नहीं बोला. बशीर के PR टीम को इतना तो बोलना ज़रूर चाहूँगा, अगर आपने कंटिन्यू किया ये चीज़ मेरे बारे में फैलाने की, तो आपने, बशीर ने अंदर बोला कि तूने भी तो मेरे बारे में बोल दिया है, उसके बारे में वो तो डिस्कस कर चुके थे हम अंदर ही. आपने बोल दिया था कि हाँ मैं करता हूँ, तो ये कैसे वो बात सीक्रेट हो गई? मैंने बताई ही नहीं अभी तक. वो बात जो मेरे को पता है मैंने बताई नहीं है. और अगर आप चाहते हैं मैं बताऊँ तो आप कंटिन्यू करो, मैं बता दूँगा. और मुझे
आपने ही सिखाया ना स्टैंड लेना, आप ये सारे घर वालों ने सिखाया है, बिग बॉस ने सिखाया, तो अब मैं स्टैंड लूँगा, भले मैं अंदर क्यों नहीं हूँ। अगर बाहर हूँ तो आपके पीआर वालों के साथ स्टैंड लूँगा कि ये फेक नैरेटिव सेट करना बंद कर दो, क्योंकि मैं वो बात बता दूंगा अगर आपने इसके बाद कुछ भी किया तो, क्योंकि मैं अब किसी का शिट लेना नहीं चाहता। Also, you know, Aves, एक और एक चीज जो right after your eviction, what happened is there was this narrative that all of a sudden came out on social media कि oh, you know, just because the Darbar family found out that Shubhi was going to enter as a wild card, उन लोग ने 2 करोड़ रुपए देकर आवेश को voluntary exit करवा दिया घर ये से। मैंने सुना है, ये मैंने सुना है, और मेरे को ये भी बोलना है कि जो भी ये स्प्रेड कर रहा है, कर्मा वापस आएगा आपके ऊपर, याद रखना। आप किसी के बारे में बुरा करोगे, आपको खुद को आएगा। मुझे 50 लाख के शो में 2 करोड़ दे के वापस आने का कोई शौक नहीं है। राइट। अगर मैं ये, मुझे पता है ये बात, मैंने सारे शोज़ देखे हैं, मुझे पता है कि आपका पास्ट निकलता है, आपका ये निकलता है, आपका वो निकलता है, मुझे पता है ये बात। तो मैं सोच के ही गया हूँ ना अंदर कि मुझे पता है कि मैंने हर चीज़ क्लैरिटी से जी है, मुझे मालूम है कि मैंने किसी को कोई फेक प्रोमिसेस नहीं किया है, मैं हर चीज़ के लिए रेडी था अंदर। ये एविक्शन से मेरी फैमिली और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड है और शॉक में अभी भी है। आपके अगर आप मेरे वॉइस में दिख रहे होगे, देयर इज अ चेंज नाउ, दैट्स द रीज़न, बिकॉज आई एम स्टिल शॉक्ड। मुझे अभी भी नहीं पता कि कुछ लोग अंदर है और वो लोग अभी भी मेरे को डिजर्विंग नहीं लग रहे हैं। जिस तरीके से मुझे बोला जा रहा है कि आप अपना स्टैंड नहीं ले रहे हो, तो ऐसे कितने हैं कि स्टैंड की क्या बात कर रहे हो, सो रहे हैं, खाली सो रहे हैं। क्योंकि यू नो जब आप नॉमिनेटेड थे उस पर्टिकुलर वीक में ये रूमर कॉन्स्टेंटली आ रहा था कि अरे नीलम इज गोइंग टू गेट इविक्टेड, नीलम इज गोइंग टू गेट इविक्टेड। एग्जैक्टली, आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। और वोट्स की बात तो मैं, अगर आप करोगे तो मैं नंबर 1 था वोटिंग पर, ट्विटर ट्रेंड्स आल्सो नंबर 1 पे चल रहा था, और फिर मैं अचानक से मेरे वोट्स गिर गए। ये तो मैं नहीं मान सकता, बट चलो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई वांट टू एक्सेप्ट व्हाट एवर कम्स माई वे। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सो आई वांट टू एंड इट हियर। आई हैड द बेस्ट टाइम इन बिग बॉस हाउस। दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि मेरे को इतना मज़ा आया ना, यू हैव नो आइडिया, इतना मज़ा आया। सारे जो टास्क वगैरह किए वो मैंने इतने अच्छे टास्क कभी देखे भी नहीं है, और मुझे जो मज़ा आया वो सब करके। मैंने अच्छे दोस्त बनाए अंदर। मैंने अभी जो लास्ट में कुनिका मैम से जो बात किया है, शी बिकेम माई फेवरेट ऑल्सो आने से पहले। शी इज़ अ स्वीट हार्ट, आई एम टेलिंग यू। उनसे कोई भिड़ता है तभी वो भिड़ते हैं, उनका फेक नैरेटिव वो बाकी लोग भी सेट कर रहे हैं। बजाज इज़ प्योर हार्ट, वो कभी भी सामने से किसी को लड़ने नहीं जाएगा। ये सारे जो दोस्त बने ना, गौरव भाई, मैं बता रहा हूँ, सब गौरव भाई, मृदुल, प्रणीत, अश्नूर, ये सब जो हम बने हैं ना दोस्त, वो इस बेसिस पे बने कि आप एक अच्छे लिसनर हो, आप कॉन्वर्जेशन में पार्ट लेते हो और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहाँ के लोग कैसे मालूम, पीछे बात करेंगे, उनकी वाट लगाएंगे, उनको नॉमिनेट भी कर देंगे, उनको ये भी कर देंगे, उनको वो भी कर देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो लोग अपने ही नहीं हैं, एक दूसरे के। अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो जस्ट शेयर एनीथिंग अबाउट योर लाइफ, ओके, एनीथिंग, एनी रैंडम शिट। अच्छा, आई टेक 2 hours टू ट्रैवल। 2 hours, अरे 2 hours की बात क्या कर रहे हो? 2 hours तो मैं एक ऐसा करता हूँ, मैं तो मेरी लाइफ ऐसी, मेरी इतनी बड़ी लाइफ है, बीच में कट कर देंगे वो लोग। दे नेवर लेट यू टॉक, नेवर। दैट्स द रीज़न वी डिसाइडेड कि ये ग्रुप बहुत प्यारा है, हम आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, ये ग्रुप के साथ दूर ही रहो, क्योंकि दे आर नॉट गुड लिसनर्स, दे आर गुड फॉर नथिंग। उन लोग का एक ही काम है, मुद्दा ढूंढो, मुद्दा ढूंढो, मुद्दा ढूंढो, और मुद्दा मिला। जैसे आपकी कॉन्वर्जेशन कट करते हैं, वो मुद्दा दूसरों का भी कट करके खुद लाइमलाइट लेते हैं। दैट्स व्हाट दे आर। Also, you know, before we wrap this up, I want to know शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची है? And you know, Nagma had told me in the interview कि पहले दिसंबर में शादी का प्लान था, but because of Big Boss, you all had to push the wedding. हाँ, मतलब फैमिली वांटेड दैट डेट एंड ऑल ऑफ दैट। हम लोग ने ऐसा सोचा नहीं था कि दिसंबर में ही करना है, बट उनके हाँ में तो मिलाना ही पड़ेगा, बिकॉज ट्रायल पीरियड चल रहा है और हम लोग ऐसे है कि अरे हमको बात तो करने दो पहले। बट बिकॉज वी वॉन्टेड टू शेयर दिस विद आवर फैमिली ऑल्सो, बिकॉज बहुत टाइम से सर्कुलेट हो रहा है कि कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो फाइनली हमने बता दिया कि हम डेट कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, तो अब शादी भी करना है, वो बहुत टाइम ले लिया तुम लोग ने, ऐसा ना वैसा। तो अब हम ऐसे हो गए कि हाँ ठीक है, चलो आप लोग बोल रहे हो तो कर लेते हैं। और फिर बिग बॉस आ गया, सो देन वी हैड टू पुश, देन वी वर लाइक चलो अभी आगे का देखते हैं, कब कर सकते हैं क्या नहीं। नाउ अभी हम बाहर आने के बाद हम दोनों ट्रॉमा में,
कि ऐसा कैसा हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो हम अभी थोड़ा ऐसे घूमने जा रहे हैं फिलहाल के लिए, अच्छा। ऑन अ ट्रिप, एंड देन वहाँ जाके वी विल डिसाइड। But early next year we can expect it, इंशाल्लाह, होपफुली। inshallah. And you've met Farwan. How was meeting Farwan? आई एम टेलिंग यू, एक जो मिसिंग आ रहा था इतने टाइम से वो कंप्लीट हो गया। मेरा आधा काम हुआ वो उस चीज़ को देखकर। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि चलो यार कोई नहीं, बाकी सबका फेस देखने से बेटर ये कुछ क्यूट फेस देख के खुश रहो। मैं आई नाउ आई वांट टू बी अराउंड फैमिली, बट मज़ा तो आया। Absolutely. And professionally, आगे what's the plan? प्रोफेशनली ना आई हैव गॉट दिस चस्का ऑफ रियलिटी शोज़। Okay. मुझे मज़ा आया ऑनेस्टली। अब मुझे समझ में आया कि ये पैटर्न है क्या, लोग करते क्या है। तो आपको एंटरटेनमेंट के साथ में आपका स्टैंड भी लेना होता है, ये भी होता है। सो नाउ आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। Right. रियलिटी शोज़ में अब आपको जब जिसको भी लगता है आपको एंटरटेनमेंट तड़का भी मिलेगा और एक स्टैंड लेने वाला इंसान भी मिलेगा, जो पहले शायद नहीं लिया था, जो सबको लगता था। पर मैं बाहर आके देखा मेरे सारे वीडियोस स्टैंड वाले ही है। कभी बसीर से लड़ रहा हूँ, कभी इससे लड़ रहा हूँ, कभी उससे लड़ आपने रहा तो हूँ। मीम वर्दी Yeah, कंटेंट दे दिया, exactly. सीधा जाके राइट ले न कितने चाय सीजन बना से और वो सबको मीम वर्दी पिला। कंटेंट आया ही नहीं था और कितने टाइम के बाद आया है अभी। Right. After season 13, after Todar Kutta Tommy, Yeah. I think so this has gotten has picked up. gone the मतलब सबसे ज़्यादा वायरल अब यही हुआ है। तो मैं कैसे मुझे वोट नहीं मिलेगा। चलो, It's okay. I hope there are bigger and better things coming your way, Yeah. Aves. Wish you all the very best. this is what I am also thinking कि bigger and better Absolutely. things will come. Best of luck for the wedding. Thank you best of so luck much. for your Thank life you. with Nagma, Thank you, and best of thank luck you, for thank you. everything.